गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो मूविंग फर्दर थोड़ा सा रीकैप कर रहे हैं इसी में, ठीक है। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। सो as we did it earlier also, microorganisms, we were doing the how microorganisms behave as friends. So in this microorganisms in agriculture की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, दे आर एबल टू फिक्स what atmospheric nitrogen into usable forms of salts of nitrogen. मीन्स एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर उसको वो यूजेबल फॉर्म्स मीन्स नाइट्रोजन की ऐसी फॉर्म में चेंज कर देते हैं नाइट्रेट्स में, जो मिट्टी में मिक्स हो जाती हैं, एंड देन दे फॉर्म द नाइट्रेट्स और सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। सो वो क्या होता है फिर, दैट नाइट्रोजन गेट इनटू द soil, and then from that soil it get mixed up, dissolved in the water, and then it goes in the roots and in the plants. Therefore it is called the biological nitrogen fixers, क्योंकि नाइट्रोजन प्लांट्स को चाहिए हेल्दी ग्रोथ के लिए, बट कोई और ज़रिया नहीं है नाइट्रोजन लेने के लिए। मीन्स टोमेटा से नाइट्रोजन एंटर नहीं करती है। सो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, ये हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में 6 में भी 7 में, दैट इट लिव्स इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ रहता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स के पास खाली जगह होती है तो उसमें वो उसको घर देता है रहने के लिए, ठीक है। नोड्यूल्स, लेग्यूम्स जो होते हैं रूट्स में, और जो ये होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, इन टर्न इसको नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन पकड़ के इसको देते हैं और सॉइल को एनरिच कर देते हैं। सो सेम काम जो है राइस फील्ड में करता है, और कौन करता है, साइनोबैक्टीरिया। कहाँ, राइस फील्ड में, ठीक है। और कौन से प्लांट के साथ, साइकस प्लांट के साथ। साइकस प्लांट्स की रूट्स में भी ऐसे ही कुछ नोड्यूल्स होते हैं जिसमें साइनोबैक्टीरिया रहता है, ठीक है, और वो नाइट्रोजन फिक्सअप करता है। आई होप कि आप लोगों ने ये अंडरलाइन कर लिया होगा मेरे साथ, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आ जाता है नेम टू नाइट्रोजन फिक्सर्स एंड हाउ दे फिक्सेस द नाइट्रोजन। फाइन, देन वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखो, ये होते हैं रूट नोड्यूल्स। रूट्स के अंदर ये जो आपको गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, ये खाली जगह है, इसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया रहता है। इसमें क्या हुआ, देखो, एटमॉस्फेयर से यहाँ पे एयर से नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन घूम रही है। यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को पकड़ के नाइट्रेट्स में चेंज करा है। देन नाइट्रेट्स को ये रूट्स ले लेती हैं एंड रूट से प्लांट में चला जाता है, जिससे प्लांट में लीफ के पास चला जाता है। नॉर्मली प्लांट के पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो होते ही होते हैं। अब इसके साथ जब N या थोड़ा सा सल्फ़र फॉस्फोरस ऐड हो जाए, देन दे बिकम द प्रोटीन्स, ठीक है जी, वो प्रोटीन्स बन जाते हैं। तो नाइट्रोजन इज़ बीइंग यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर प्रिपेयरिंग प्रोटीन्स। देन ये सारे प्रोटीन्स लेग्यूमिनस प्लांट्स से प्रोटीन वाली पल्सेस हैं जो हमें मिलती हैं। देन यहाँ से हमें आज शुरू करना था यूज़ इन एनर्जी और फ्यूल प्रोडक्शन। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इथेनॉल मीन्स अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से। ये तो हमने देखा ही था, है ना। सो इथेनॉल जो है वो एज अ फ्यूल भी बर्न होता है। किसी किसी जगह पे अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम इथेनॉल को या अल्कोहल को यूज़ करते हैं कुछ जलाने के लिए, ठीक है। देन मीथेन, बायोगैस रिएक्टर्स होते हैं, उसमें मीथेन बनती है। बायोगैस रिएक्टर मीन्स गोबर को पानी में और सॉइल में मिक्स करके एक गड्ढे में डाल दिया जाता है, उसके ऊपर सिलेंडर्स रख दिए जाते हैं। तो वो जो जैसे जैसे डिकम्पोजिशन होती जाती है, मीथेन गैस बनती जाती है, और वो जो ऊपर सिलेंडर्स रखे हुए हैं उनमें कलेक्ट होती जाती है। फिर वो उन सिलेंडर्स से आगे घरों में या कहीं पे सेंड कर देते हैं। फाइन, सो आपको क्या करना है, इसमें आपके लिए एक तो इथेनॉल और मीथेन याद रखना है कि
इसमें क्या हो रहा है, ये प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय डिकम्पोजिशन और दीज आर यूज्ड एज फ्यूल्स, ठीक है। और ये होते कैसे प्रोड्यूस है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। और मीथेन जो होती है वो बायोगैस रिएक्टर्स में होती है, ये याद रखना है। Then we are coming on cleaning the environment. This is the last use of microorganisms. जब एक प्लांट या एनिमल मरता है, it leaves behind nutrients छोड़ देता है, and energy in the organic material that formed its body structure. जो बॉडी स्ट्रक्चर जिस तरीके से बनी हुई थी, उस बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं और एनर्जी है। तो ये जो डिकम्पोजर्स हैं, ये अब इसको अंडरलाइन करना है। डिकम्पोजर्स इवेंचुअली कन्वर्ट ऑल सच ऑर्गेनिक मैटर, उसको कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट्स में चेंज कर देती है। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अंडरलाइन प्लीज़, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। ये सारे सॉइल का पार्ट बन जाते हैं। एंड देन इससे क्या होता है, जो सॉइल होती है रीप्लेनिश हो जाती है, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स ने, एनिमल्स ने ले लिए थे, वो उसके पास वापस आ गए हैं। अब जो वापस आ गए हैं वो वापस प्लांट्स में चले जाएंगे फॉर देयर ग्रोथ। ना ये याद करना है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिकम्पोजर्स यूज नहीं होते हैं, काम नहीं आते हैं। सो द कॉमन डिकम्पोजर्स इन द एनवायरनमेंट वी आर हैविंग इज आर बैक्टीरिया एंड फंगस। सो यू कैन सी इट, देखो ये बायोगैस रिएक्टर प्लांट है। देखो यहाँ पर ये दिस इज़ द डाइजेस्टर, दिस इज़ द डाइजेस्टर। इसमें आपने वो कोई भी किचन वेस्ट या गोबर विद मिट्टी के साथ डाल दिया। अब इसके अंदर क्या हो रही है, डिकम्पोजिशन शुरू हो रही है। डिकम्पोजिशन शुरू होएगी तो अब ये मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रही है। मीथेन गैस प्रोड्यूस होते होते ऊपर सिलेंडर में यहाँ पे भर जाएगी। ये मीथेन गैस भर रही है, ठीक है। अब ये मीथेन गैस जब भी यहाँ से ये नॉब खोलेंगे तो मीथेन गैस यहाँ से आगे जा सकती है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये तो हमने वाटर के साथ मिक्स करके गोबर और सारा वेस्ट डाल दिया जो यहाँ से अंदर आ गया, ठीक है, यहाँ इकट्ठा हो गया और यहाँ से डिकम्पोजिशन हो गई। और यहाँ पे क्या होगा, जब ये भर जाएगा और मतलब डाइजेस्ट किया हुआ, डिकम्पोज किया हुआ जो वेस्ट बचेगा वो सारा यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे स्लज, ठीक है जी। दिस इज़ हाउ द मीथेन गैस इज़ प्रोड्यूस्ड। देन डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं, देन रिड्यूसर्स, फिर उसको सिंपलर फॉर्म्स में यानी न्यूट्रिएंट्स में चेंज कर देते हैं। तो जो प्राइमरी डिकम्पोजर्स हैं कौन से, ये आपको याद रखना है, फंगस एंड बैक्टीरिया, ठीक है। ये फंगस के रूप हैं जो मशरूम की टाइप में आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये सारे बैक्टीरियाज हैं, क्लियर है। देन ये आपको देखिए, ये भी डिकम्पोजर्स है एक तरीके के, अर्थवॉर्म, स्प्रिंग टेल, मिलीपेड, स्लग, स्नेल, पिलबग, माइट, ये सारे जो हैं एक तरीके के डिकम्पोजर्स हैं। नाउ वी आर कमिंग ऑन टॉपिक दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म द फोर्स। हमें मतलब हमारे लिए ये ख़राब कैसे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल कैसे हैं। सो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन डिफरेंट वेज। तो हार्मफुल मतलब कि वो हमें हार्म पहुंचाएंगे या बीमारी फैलाएंगे। सो दे कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सच डिजीज़ कॉजिंग, ऐसे डिजीज़ कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस बोलते हैं। एंड पैथोजेंस का मेन काम होता है हमारे फूड को स्पॉइल करना। सम ग्रो ऑन लेदर के ऊपर भी होते हैं, फंगस क्रिएट हो जाती है, एंड क्लोथ्स को, कपड़ों पे भी। बैक्टीरिया ऑल्सो ग्रो ऑन फूड पार्टिकल्स कहाँ वाले फूड पार्टिकल की बात हो रही है, दैट में गेट लॉज बिटवीन आवर टीथ, जो टीथ के अंदर फंसे हुए हैं, उसमें भी जो भी फंसा हुआ खाना होता है ना, दांतों को हमने अच्छे से ब्रश नहीं किया तो उसके अंदर खाना बच जाता है। तो हवा के थ्रू हम बोलते हैं, हंसते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मुंह में हवा जा रही है, हवा के थ्रू बैक्टीरिया भी जा रहा है, तो वो बैक्टीरिया उस फूड के ऊपर स्टे करेगा, ठीक है। अब वो फूड के ऊपर स्टे करने के बाद वहाँ एसिड प्रोड्यूस करेगा, एंड देन एसिड प्रोड्यूस बाय दीज बैक्टीरिया करोड द टूथ एनेमल को भी ख़राब कर देगा, एंड देन इट कॉजेज कैविटीज़, और उससे कैविटीज़ हो जाएंगी, क्लियर है।
ये बहुत बार आया हुआ है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो आप इसको ध्यान से लर्न भी करेंगे और लिखेंगे भी सही। देन ये भी आया हुआ है क्वेश्चन में। देन अभी इसी साल आया था कि वाटर बॉडीज़ में, पानी मतलब लेक, पॉन्ड, ये सारी जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म एक्वेटिक लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है, वाटर बॉडी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उसको कैसे अफेक्ट करती है। और ये लाइन लिखनी सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म जब बहुत ज़्यादा नंबर में ग्रो कर जाते हैं तो वो अंदर की सारी ऑक्सीजन ले लेते हैं, क्योंकि इनको भी ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म और जो दूसरे ऑर्गेनिज़म रहते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो बेचारे पानी में मर जाते हैं। ठीक है जी, आई होप कि आपको आ गया होगा ये समझ। ये सारे हार्मफुल बैक्टीरिया यानी पैथोजेंस दिखा रखे हैं। ये आपका है निजेरिया, देन यू आर हैविंग एकिनेटोबैक्टर, देन स्टेफिलोकोकस, बुरखोलिडेरिया। नहीं, आपको ये याद नहीं करने हैं, आपको सिर्फ 1-2 पैथोजेंस का नाम याद कर लो। अभी आगे आएंगे और मैं बता देती हूँ। वैसे स्टेफिलोकोकस तो आपने याद कर ही रखा है ना, वो एक पैथोजन ही है। ये इनकी शेप होती है। कोविड कोरोना वायरस भी एक जो है वो पैथोजन ही है। अब ये देखो, हमारे टीथ में यहाँ पे खाना फंसा हुआ है। खाना फंसा है तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया हवा के थ्रू हमारे यहाँ आ गए और यहाँ बैठ गए। ये सारा जहाँ पे भी येलो येलो दिखाई दे रहा है, दिस इज़ बैक्टीरिया। अब ये इसको जब एनलार्ज करके दिखाई दिया तो ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ये फूड को खाएंगे, लेकिन खाते खाते जो एसिड प्रोड्यूस करेंगे उससे हमारा जो ये वाइट वाइट दिखता हुआ एनिमल है ये भी ख़राब हो जाएगा। ये देखो, इस तरीके से ये ओरिजिनल टीथ हैं। ये ओरिजिनल टीथ यहाँ पे ये किस तरीके से प्लाग लगा हुआ है, अंदर खाना फंसा हुआ है। ये टीथ को अच्छे से सफाई ना करने का नतीजा है और उसके ऊपर ये सारा बैक्टीरिया ग्रो हुआ है। सो डर्टी टीथ दे आर। सो आप भी अपने टीथ को चेक करेंगे अच्छे से। देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग डिजीज़ इन ह्यूमन्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, पहले हमारी बॉडी में एंटर मारते हैं और जब उसको सही जगह मिल जाती है घूमते फिरते हैं, जब जगह मिल जाती है देन उस एक जगह पे मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, मतलब बढ़ना शुरू हो जाते हैं। देन जहाँ पे ये बढ़ते हैं वहाँ पे ये अपने हार्मफुल मटेरियल्स यानी एसिड्स छोड़ते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, टॉक्सिन्स, जिनको हम बोलते हैं टॉक्सिन्स। ये जो टॉक्सिन्स होते हैं दीज एडवर्सली अफेक्ट आवर बॉडी एंड मेक अस सफ़र फ्रॉम डिजीज़, और इससे हमें फिर डिजीज़ होने लगती है, बीमारी हो जाती है। डिजीज़ जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में गई, दीज आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी हुई, वो दीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू एयर से, वाटर से, फूड से, फिज़िकल कांटेक्ट से, इंसेक्ट से ये डिजीज़ स्प्रेड होती हैं एक बंदे से दूसरे बंदे में। सो डिजीज़ जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, न्यूमोनिया है, इसमें क्या होता है, जब एक पेशेंट को खांसी आती है, छींक आती है, तो उसके मुंह से निकलते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स। कोरोना के टाइम में भी यही हो रहा है। सो ये जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं इसके अंदर वो जर्म्स होते हैं, वायरस होते हैं स्पेशली, और ये जर्म्स जब हवा में घुल जाते हैं तो कोई भी इंसान उस रास्ते से निकलेगा तो उसके अंदर वो हवा जाएगी, उसको पता भी नहीं होगा कि मेरे अंदर वो जर्म्स चले गए। इसी तरीके से आज के टाइम में वो कोविड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस जो है वो इस तरीके से फैल रहा है, हवा में आ गया है वो। ठीक है, तभी आप लोगों को लॉकडाउन में घर में रहने को कहा जा रहा है। देन द कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड, गंदा फूड जो इन्होंने ख़राब कर चुके हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो भी डिज़ीज़ फैलाते हैं। कौन सी डिज़ीज़ फैलाते हैं पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, कंटामिनेटेड फूड से कौन सी बीमारियां फैलती हैं, तो कॉलेरा, टाइफाइड एंड हेपेटाइटिस ये फैलती हैं। ठीक है जी। देन टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स, कौन से इंसेक्ट कौन सी डिजीज़ स्प्रेड करते हैं, मलेरिया। अब ये जो लाइनें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं,
ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से कि मलेरिया किससे स्प्रेड हुआ, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से। डेंगू जो स्प्रेड हुआ वो एडीज़ आएगा। मैंने ठीक भी किया था बट ये फिर से ख़राब हो गया है। इट्स नॉट एडिड, इट्स एडीज़, AEDES, एडीज़ मॉस्किटो। प्लेग जो होता है वो रैट फ्लिया से फैलता है। देन आएगा आपका डिजीज़ जो कॉमन कोल्ड और कंजक्टिवाइटिस होते हैं, ये कांटेक्ट से ही फैलती है। अब चाहे कोई डायरेक्ट किसी ने किसी को टच कर लिया हो या फिर हवा के थ्रू हो गया हो, कोई स्नीज़ करे या वो जो भी इन्फेक्शन है वो हवा में आ जाए और हवा से दूसरे बंदे में चला जाए। ठीक है, सो ये आपको याद करना है। एक मिनट, ये इसमें आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। मलेरिया मतलब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, डेंगू मीन्स एडीज़, AEDS, ऑडीज़ मॉस्किटो, प्लेग बाय रैट फ्लिया। ठीक है, और कॉमन कोल्ड और कंजक्टिवाइटिस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट से होती हैं। इनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ रहे हैं। बैक्टीरिया, देखो इसके लिए हमने एक छोटी सी पोएम बनाई थी, पोएम या कहानी समझ लीजिए। सो बैक्टीरिया मीन्स, बैक्टीरिया से अगर आप देखेंगे सो बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया मीन्स बोरिंग, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट मूवी जो सलमान खान की मूवी आई थी ट्यूबलाइट, बोरिंग ट्यूबलाइट देखने चलें, फिर अपने आप लगा लेना टी खेलेंगे, T for tetanus, T for typhoid, बोरिंग इज बैक्टीरिया, ट्यूबलाइट इज ट्यूबरक्लोसिस, देखने चलें, देखने इज डिप्थीरिया, चलें इज कॉलेरा, फिर छोड़ दो टी मतलब टेटनस एंड टाइफाइड खेलेंगे। ठीक है, अब ये बहुत अच्छा है। वेरी कोल्ड, इसका इन लो, इन। देन मम्प से मुंबई, ठीक है, मुंबई, पी से पुणे, चंडीगढ़, एंड चंडीगढ़ कर लो, इसको इधर कर लो। वेरी कोल्ड इन मुंबई, पुणे एंड चंडीगढ़। तो वेरी मीन्स वायरस, कोल्ड मीन्स कॉमन कोल्ड, इन मीन्स इन्फ्लुएंजा, मुंबई मीन्स मम्प्स, पुणे मीन्स पोलियो, एंड मीन्स एड्स, एंड चंडीगढ़ इज चिकन पॉक्स। क्लियर है? देन फंगस, बड़ा इजी है। फंगस के साथ यहाँ पे लिख दो फंगस वियर्स, पहनता है, रिंग इन इट्स फुट, अपने पैर में रिंग पहनता है। तो फंगस तो फंगस ही रह गया, रिंग से रिंग वॉर्म हो गया, फुट से एथलीट फुट हो गया। प्रोटोजोन्स, अब ये सबसे प्यारा है, प्यारी मासी आई सी, प्यारी इज प्रोटोजोन, मासी इज मलेरिया, आई इज अमीबिक डायसेंट्री, सी इज स्लीपिंग सिकनेस। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी डिजीज़ेस फैलाता है। पेपर में बहुत बार आता है, दैट्स वाई हमने इस तरीके से याद किया है, सो दैट आप भूलें ना। ठीक है, सो इट वॉज ऑल विद दिस टेबल। देन वी आर हैविंग मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे कि ये प्रॉब्लम्स थी ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड स्वाइन फ्लू, ये सारी एयर से फैलती है, स्नीजिंग और कफिंग से। देन टाइफाइड, अमीबिक डायसेंट्री एंड कॉलेरा, यहाँ लिखा हुआ है विद वाटर, लेकिन अगर आपने सिर्फ वाटर लिखा देन यू विल नॉट गेट द मार्क्स, यू हैव टू यूज़ कंटामिनेटेड वाटर, क्योंकि सिर्फ पानी पीने से हमें टाइफाइड कॉलेरा नहीं होता है, हमें गंदा पानी पीने से टाइफाइड कॉलेरा होता है। देन सॉइल से तो टेटनस जो होती है वो सॉइल से होती है। ठीक है, देन रेबीज़ एंड मलेरिया, ये सारे एनिमल से होती है, रेबीज़ डॉग से होती है, मलेरिया मॉस्किटो से होती है। ये आपने टेबल अपनी प्रैक्टिकल फाइल में भी दोनों बनाने एंड लर्न भी करने हैं। आपके पास ऑब्जेक्टिव टेस्ट आएगा तो उसमें अब इसके क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्विज आएगा। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। एंड ये टेबल बनाइए, टेबल लिखिए और बीच की सारी डेफिनेशंस लर्न कीजिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।